वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.2। इसमें से हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अब हम करने वाले हैं 5। लेट अस डू। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। सी फिगर देख लेंगे। शो दैट एंगल ABD इज इक्वल एंगल ACD। Here given that ABC and ABC and DBC are क्या है? Isosceles triangle. It means two equal sides वाले. ABC has AB equal AC and BDC has BD equal BC. शो कराना एंगल ABD इक्वल एंगल ACD. ABD means एंगल ABD this and एंगल ACD means this. लेट अस सपोज दैट एंगल जो ये वाला पार्ट है सेपरेट करे ले रहा हूं मैं। एंगल ABC 1 ले लिया मैंने और एंगल DBC 2, एंगल ACB 3, एंगल DCB 4। लेट अस सॉल्व हियर इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में हमारे पास में गिवन है AC इक्वल AB। AC इक्वल AB इट इज गिवन टू अस। वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होंगे, क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। जैसे मैंने AC लिया तो AC का अपोजिट एंगल इस ट्राइंगल ABC में चल रहे हैं तो AC का अपोजिट एंगल B हो गया, यानी ये हो गया 1 इक्वल AB साइड का अपोजिट एंगल हो गया 3। इट इज इक्वेशन 1। लेट अस अज्यूम दैट इन ट्राइंगल अब चल रहे हैं DBC में। DBC में क्या देखा? CD इक्वल BD। इट इज गिवन टू अस। चाहो तो यहां थ्योरम भी शो करा दो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस चैप्टर में ये थ्योरम बता चुके हैं हम, और इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाएं और वीडियो देखें, वहां पर मिलेगा आपको। यही थ्योरम यहां यूज करने वाले हैं। ट्राइंगल DBC में हमने देखा CD के अपोजिट एंगल 2 है एंड BD के अपोजिट एंगल 4। We are using here also angles opposite to equal sides are equal. This is equation number 2. Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. We get, what will we get? Angle 1 plus angle 2 is equal angle 3 plus angle 4. इधर देख लेते हैं। एंगल 1 में एंगल 2 को ऐड करते हैं। एंगल 1 में 2 को ऐड किया तो क्या नाम मिला इसका? ABD, विच इज एंगल ABD इज इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 प्लस एंगल 4 आफ्टर एडिंग 3 and 4 it will be equal to angle ACD. This is what we have to prove. So hence proved. I hope you got it. Let us do next question. Question number 6 करते हैं। Let us do. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC. ABC is an isosceles triangle. It is now in front of you where AB is equal AC. AB और AC equal है, मार्क किया हुआ है हमने। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल AB। इस BA को इस तरह से प्रोड्यूस करा दिया है कि BA जो होगा वो AD के इक्वल हो जाएगा या AB जो होगा वो AD के इक्वल हो जाएगा। फिगर है, शो करा दो कि एंगल BCD इज राइट एंगल। दिस एंगल BCD इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। लेट अस डू इन ट्राइंगल ABC। It is given that angle
side AB equal to side AC. We are using here previous theorem. Angle opposite to side AB is this, and angle opposite to side AC is this. Let us do. Angle opposite to side AB is angle ACB. Angle ACB, and angle opposite to side AC is angle ABC, or it can be written angle B. इसे हम ACB दिखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर C कह देंगे तो वो C का मतलब तो ये BCD पूरा आ जाएगा, बट इसे ACB और ACD पार्ट में डिवाइड किया है तो इसे एंगल C नहीं कहेंगे, सिंपल इसे पूरा नाम शो कराना पड़ेगा। इसके लिए एंगल B कह सकते हैं, साथ में एंगल ABC भी इसके लिए कहा जा सकता है। और which theorem we have used? Angle opposite to equal sides are equal. रिसेंटली यूज किया हमने, वन सपोज कर लेंगे। इन ट्राइंगल ACD इट इज गिवन टू अस AB इक्वल AC, ये रहा। ACD में देखें हम, ACD में AD और AC इक्वल है, हालांकि AD और AB इक्वल दिखाया हुआ है। AD और AB जब इक्वल हैं, हम देख रहे हैं यहां A ले लो, चलो क्या कर देंगे, एक तो A और एक ले लो, क्या AD इक्वल AB। AD और AB जो होंगे वो ट्राइंगल ACD में नहीं आ रहे हैं, बट AD के इक्वल AB है और यहां AB के इक्वल AC है, तो कायदा में AB और AB दोनों में यूज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं AD और AC जो होंगे दीज आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। एक्सियम में हमने देखा था इक्वल थिंग्स अगर किसी थर्ड इक्वल थिंग के इक्वल हो रही हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो हम कर सकते हैं फ्रॉम, ये B हो गई इक्वेशन, ये हो गई A, फ्रॉम A एंड B क्या मिला, AC इज इक्वल टू AD। आई होप यू अंडरस्टूड। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट AC इक्वल टू AD। नाउ एंगल अपोजिट टू साइड AC इज एंगल D and angle opposite to side AD is angle ACD. So I am writing angle ACD is equal to angle ADC कह लो, या तो ऐसे या फिर सिंपल D भी कहा जा सकता है। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। आगे ये किया जा सकता है कि BCD को हमें राइट एंगल प्रूव करना है, तो क्यों ना ट्राइंगल BCD में ही मूव किया जाए। इन triangle BCD there are three angles. First angle is B plus this angle is B and this angle is BCD and this angle is D, all over equal to 180 डिग्री। और क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, या सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक थ्योरम में प्रूव कराया जा चुका है, तो चाहो तो फुली शो करा दो। सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, वी हैव यूज्ड हियर। नाउ आई एम यूजिंग द वैल्यू ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू एंगल ACB, angle ACB plus BCD is as it is, angle D equal to angle ACD भी किया जा सकता है, ACD equal 180 degree. I have used here from equation 1 and 2. Next procedure is now in front of you. I am taking ACB and ACD
with each other, ACB plus angle ACD and BCD मूव करा दिया मैंने, एंगल BCD इनसे सेपरेट 180 डिग्री। ACB और ACD में हम देखें, एंगल ACB ये रहा, एंगल ACD ये रहा, तो एंगल ACB को ACD के साथ ऐड कराते हैं तो BCD के इक्वल नहीं होगा, these two equal to angle BCD. BCD angle is already same as equal to 180 degree. After adding, these will be two angle BCD equal 180 degree. So angle BCD is equal to 1 upon 180 by 2, finally 90 degree. We know that 90 degree is equal to right angle. यही हमें शो कराना था कि एंगल BCD is right angle. I hope you understood. Let us do next question. Let us do question number 7. ABC is a right angled triangle in which angle A is 90 degree and AB equal AC. Find angle B and angle C. जब एक एंगल हमें गिवन है 90 तो B और C की वैल्यू बताएं क्या होगी। राइट एंगल ट्राइंगल है तो लेट अस ड्रॉ फर्स्टली फिगर, because figure is not given. From the given conditions we are drawing a figure. I am drawing a right angled triangle. It means at least one angle is, at least means exactly one angle is 90 degree. This angle is 90 degree and given that angle A इसका नाम देना है, बाकी को हम B और C कहीं भी कह सकते हैं। AB equal AC, AB is this and AC is this, these are equal to each other. Find angle B and C. Solution. In right angled triangle, in right angled triangle ABC, here AB is equal to AC, it is given to us. Opposite angle of AB is angle C. Opposite angle of side AC is angle B. देख रहे हैं AC के opposite angle B है तो हमने AC का opposite angle, we have used theorem angle opposite to equal sides, वही यूज कर किया अभी कई क्वेश्चंस में, तो यहां भी वही है, equal sides are equal. करते हैं in triangle ABC, sum of all the angles, it means angle A, angle B, angle C is equal to 180 degree. Sum of angles in a triangle is 180 degree. Angle A 90 degree, angle B ही रहने दिया, C को हम B से रिमूव करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, एक्सचेंज करा सकते हैं, C और B क्योंकि इक्वल हैं, या तो B को C के इक्वल पुट करा दो या C को B के इक्वल पुट करा दो। मैंने C को B के इक्वल पुट करा दिया, ये रहा एंगल B ये हो गया 2 एंगल B। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में मूव कराने पर नेगेटिव 90 हो चुका है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 90, 2 एंगल B, this 2 will be divided to 90. After dividing by 2, 90 will convert into 45. Here angle B is 45, so angle C is also equal to 45 because it is equal to angle B. Hence we have find that angle B equal angle C and both are equal to 90 degree. I hope you understood. Let us do next question.
अगर आप वीडियो देखते हुए यहां तक आ चुके हैं, आई मीन कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ, और करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8। इतने में लाइक और सब्सक्राइब कर लें। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ये हमें शो कराना है। इट इज इंपॉर्टेंट बोर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड। करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, ए ट्राइंगल which have all sides equal is called equilateral triangle. Firstly, I am drawing a triangle which is equilateral. आप कोई साइड भी सपोज कर सकते हो कि 5 सेंटीमीटर है ऑल साइड, बट मैंने ले लिया ये ऑल साइड क्या है, इक्वल है। मुझे शो कराना है कि एंगल भी क्या होंगे, 60-60 डिग्री के ऑल इक्वल एंगल होंगे इन ट्राइंगल ABC विच इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल है तब के लिए क्या करें, मैंने लिया इफ AB इक्वल BC, वैसे तो ये AC के भी इक्वल होगा, बट मैं फर्स्ट में ले रहा हूं कि AB अगर इक्वल हो जाए BC के, तो AB ये रहा, BC ये रहा। AB के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, C, और BC के अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, A। इट मींस ये एंगल C और ये एंगल A के इक्वल, यानी इनके एंगल इक्वल हो जाएंगे। थ्योरम यूज किया है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। शो कराना ना भूलें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो शो जरूर कराएंगे, राइट हैंड पे करा दें या ऊपर नीचे ब्रैकेट यूज करते हुए करा दें। विच प्रॉपर्टी या विच थ्योरम वी हैव यूज्ड टू सॉल्व दिस। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कर लेते हैं नेक्स्ट एंड। इफ अब की बार AB को BC के इक्वल लिया, BC को चाहो तो AC के इक्वल ले लो, ये रहा। एंड इफ देन BC का अपोजिट एंगल हमने अभी फाइंड किया है, अपोजिट एंगल ऑफ AC इज एंगल B। इट मींस एंगल A और B भी क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। थ्योरम यही यूज किया हमने, तो इसी को शो करा देंगे। अब देखें फ्रॉम 1 and 2 आफ्टर कंपेयरिंग, A इक्वल है C के और A ही इक्वल है B के, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट दैट एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C। आते हैं इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कितना, 180 डिग्री। नाउ एडिंग ऑल दीज एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A ऐसे ही रहने दिया, B और C भी एंगल A के ही इक्वल हैं, तो क्यों ना मैं B और C को भी A से ही रिप्लेस करा दूं। एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मिल चुका है। 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3। आफ्टर डिवाइडिंग इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। सो एंगल A 60 होगा, या हेंस करा दो A 60 होगा तो B भी 60 होगा और C भी 60 होगा। यही तो हमें प्रूव कराना था। ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, hence proved. I hope you understood. If you have not liked the video, firstly like the video, subscribe the channel and share to your all friends with all the groups. इसी के साथ जय हिंद जय भारत।